गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। देखिए बहुत ही धूमधाम से हमने गणपति भगवान की स्थापना करी थी और अब बारी आती है उनके विसर्जन की। जिस किसी की भी स्थापना की जाती है उसका विसर्जन अवश्य किया जाता है, यही प्रकृति का नियम है। तो हमने गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की स्थापना की थी। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति का विसर्जन किया जाता है। पूरे 10 दिन के लिए कोई भक्तजन स्थापना करते हैं, कोई भक्तजन 1.5 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए और कोई 5 या फिर 7 दिन के लिए भी स्थापना करते हैं। तो जितने भी दिन के लिए आपने स्थापना करी हो सेम इसी विधि से हमें विसर्जन करना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर पे किस प्रकार से आप सरल विधि से गणपति का विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमें इको फ्रेंडली गणेश जी ही लेकर के आने चाहिए। मिट्टी से बने हुए गणेश जी ही लाने चाहिए, पीओपी आदि से बने हुए या किसी भी और अन्य चीज़ से बने हुए नहीं लाने चाहिए और घर पे ही उनका विसर्जन करना चाहिए तो ज़्यादा उत्तम रहता है। क्योंकि यदि हम बाहर विसर्जन करते हैं तो उससे क्या होता है कि चारों ओर पॉल्यूशन भी होता है और गणपति की जो मूर्तियाँ होती हैं ना अगले दिन बहुत ही बुरी अवस्था में देखी जाती हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप घर पर ही एकदम बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से आप विसर्जन करें। देखिए जब हम विसर्जन करेंगे तो डेली की तरह ही बिल्कुल ऐसे ही पूजन करेंगे। जो भी सूखे हुए फूल हों, दूर्वा आदि हो, पुराने वस्त्र वो सब हटा लें, साफ़ सफाई से कर लें थोड़ी सी यहाँ पर और दूर्वा से या फिर पुष्प से छींटा दे करके इस तरीके से स्नान का भाव करा दें। उसके बाद में धूप दीप प्रज्वलित कर दें और यहाँ पर रोली से, चंदन आदि से टीका लगा दें सभी को, रिद्धि सिद्धि गणेश भगवान जी को और वरुण कलश देव को। इस प्रकार से हम अक्षतर भी अर्पित कर देते हैं, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे इत्र लगा करके सभी को। तो इस तरीके से हमें जिस दिन हम विसर्जन करते हैं पूजन करना होता है। अब देखिए जानते हैं कि विसर्जन हमें कब करना होता है। देखिए गणपति का विसर्जन जब तक कि आपने स्थापना के लिए संकल्प लिया हो तब आप विसर्जन करें। अर्ली मॉर्निंग एकदम ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं होता है, सुबह 8-9 बजे के करीब, 9-10 बजे के करीब आप कर सकते हैं। बस राहु काल का थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। तो देखिए गणपति जी को हम दूर्वा अर्पित कर देंगे और हो सके तो गुड़हल का पुष्प भी आप अर्पित करें, नहीं तो जो भी पुष्प हो उन्हें आप अर्पित करें। इस प्रकार से सभी को। तो दोपहर के समय भी आप कर सकते हैं। दिन छिपे के बाद भी आपको गणपति का विसर्जन नहीं करना चाहिए। शाम को 4-5 बजे के करीब भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में भोग, यहाँ पर भोग अर्पित करेंगे भगवान जी को। मोदक का भोग अत्यधिक प्रिय होता है, तो जैसे भी हो कई प्रकार के मोदक बनाए जाते हैं, आप मोदक यहाँ पर अर्पित करें। मोदक नहीं तो आप लड्डू भी भेंट कर सकते हैं। पंचमेवा का भोग लगाएं, ऋतु फल जो भी हो। केले का भोग अत्यधिक प्रिय होता है गणपति को, तो केले का भोग लगाएं और अंत में मुख शुद्धिकरण के लिए पान अवश्य रूप से अर्पित करें। आप चाहे तो मीठा पान भी ला सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से पान के ऊपर लौंग, इलायची, थोड़ी सी मिश्री या फिर बताशा रख करके भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में बड़े प्रेमपूर्ण भाव से हम इस प्रकार से गणपति भगवान का इस तरीके से हम आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे और उसके बाद में देखिए हाथ में कुछ अक्षत पुष्प ले करके हम गणपति भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति भगवान, इन जितने भी दिन के लिए हमने आपकी स्थापना की थी, इन दिनों में यदि हमसे जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें और आप देखिए सदैव हमारे घर में निवास करें। इस स्थूल रूप से तो आप इस यहाँ से प्रस्थान करें, परंतु सूक्ष्म रूप में आप हमारे घर में सदैव विराजमान रहें और सदैव हमारे घर परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो यहाँ पर देखिए जो गणपति हमने छोटे अपने मंदिर वाले रखे थे ना, जब हम इन गणपति जी को हटाएंगे यहाँ से तो उन्हें उनके स्थान पर रख देते हैं। उसके बाद में देखिए गणपति जी के साथ में एक यहाँ पर हम कलेवा बांध करके देते हैं, यानी कि गणपति जी अपने लोग को माता पार्वती के पास में जा रहे हैं तो उनके लिए हम थोड़ा सा भोजन देते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए नदी तालाब आदि में यदि हम विसर्जन करते हैं ना तो ये मछलियाँ खा लेती हैं इन चीज़ों को, और हम घर पर ही कर रहे हैं तो बस मैं नेक जार के लिए थोड़ा थोड़ा रख रही हूँ। यहाँ पर थोड़ी ड्राई फ्रूट रख लें, थोड़ा सा लड्डू रख लें, मोदक रख लें, थोड़े से अक्षत, दूर्वा इस तरीके से रख करके और कलावे से हम इसे बांध देंगे। कोई भी आप वस्त्र ले सकते हैं। तो ये हम गणपति जी के साथ में इस पोटली को भेजते हैं। ये एक तरीके से उनके मार्ग के लिए, उनके लिए हमने भोजन रखा है। तो इस पोटली को हम गणपति जी के साथ अवश्य रूप से भेजते हैं। ये पोटली हम गणपति जी के पास में रख। अंत में देखिए जल का भोग हमें ज़रूर लगाना है भगवान जी को और इसके बाद में हम इन्हें पाटे पर विराजमान करके सभी परिवार के सदस्य इस प्रकार से, और देखिए हम अपनी छत पे आ गए हैं, छत पर हम विसर्जन करेंगे। तो देखिए हमारे गणपति का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो हमने यहाँ पर एक जो हमारा स्टील का ड्रम है, इसमें आटा रहता है घर का, तो आटा मतलब ये काफ़ी शुद्ध पात्र है, एकदम से शुद्ध पात्र है। तो इसके अंदर हमने जल भर लिया है, शुद्ध जल भर लिया है। थोड़े से हम इसमें पुष्प इसमें डाल देंगे, थोड़े से आप इसमें थोड़ा सा मीठा डाल दें, हल्दी कुमकुम डाल दें, अक्षर डाल दें
और इस प्रकार से वैसे देखिए गणपति जी को घर में लाने का और उनको विसर्जित करने का जो कार्य है ना, वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, बच्चों के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो घर की महिलाएं भी कर सकती हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद में गणपति जी को हम इस जल में 3 डुबकियां लगवाते हैं, तीसरी बारी में हम इन्हें अंदर ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार से देखिए, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, इस प्रकार से बोलते रहें। गणपति जी के मंत्र भी आप मन ही मन बोल सकते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारे घर में सदैव विराजमान रहे। गणपति जी की पोटली जो है, जिसे हम कलेवा कहेंगे, उसे हम गणपति जी के साथ में इस तरीके से रख देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये इको फ्रेंडली मूर्ति है, ये 3 से 4 घंटे में इसी पानी के अंदर मेल्ट हो जाएगी। बाद में इस पानी को हम तुलसी के गमले को छोड़ करके बाकी सभी गमलों में दे देंगे, या फिर किसी क्यारी में भी आप दे सकते हैं इस जल को। और ये जो पोटली आदि निकलती है ना, इसे आप चींटियों को खिला सकते हैं, इसमें से सामग्री को निकाल कर। गणपति जी को विसर्जित करके वापस अपनी चौकी के पास आते हैं। जल को किसी भी गमले में आप दे देंगे, तुलसी के गमले में नहीं देंगे। पान को चाहे तो खा सकते हैं, नहीं तो विसर्जित कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पर हमने जो भी पूजा के बर्तन है, उनको आप दोबारा से रीयूज़ कर लेंगे। जो भी भोग नैवेद्य अर्पित करा, उसे प्रसाद के रूप में आप खा सकते हैं, वितरित कर सकते हैं घर परिवार में। और गुड़ नारियल को चाहे तो देखिए कूट करके इसका प्रसाद बना करके सभी में आप बांट दें, नहीं तो आप इसे गौ माता को भी ऐसे ही कूट करके खिला सकते हैं। और इसी के साथ में जो भी ऑर्गेनिक वस्तुएं हैं, जितनी भी हैं, जैसे कि फूल हैं, पत्तियां हैं, उन सभी को आप इकट्ठा करें, और पान को भी आप इकट्ठा कर लें। इस तरीके से जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, सभी का आपको भूमि विसर्जन करना चाहिए। भूमि विसर्जन सबसे ज़्यादा उत्तम होता है, क्योंकि इससे किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होता। कुछ दिनों बाद ये सब खाद बन जाता है। जो भी दक्षिणा है, इसे आप मंदिर में दान दे सकते हैं, और या फिर दान पात्र में डाल सकते हैं, नहीं तो किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान में दे सकते हैं। उसी के बाद में देखिए कलश का हमें क्या करना होता है। कलश का जो नारियल है, इसे आप बघार करके खा सकते हैं। ध्यान रहे कोई भी प्याज लहसुन वाली वस्तु आप इसमें ना बनाएं, बिल्कुल भी चटनी आदि नमक वाली चीज़ कोई ना बनाएं, आप ऐसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और इसी के साथ में जो भी अक्षत हैं, चावल हैं, और कलश के नीचे के जो चावल है ना, सबको इकट्ठा करके आप पक्षियों को खिला सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं, नहीं तो किसी को और चावल मिला करके दान भी दे सकते हैं। और कलश के पत्तों को भी आप विसर्जित कर दें। और ये जो जल है, इस जल का छींटा आप पूरे घर में दे दें किसी भी फूल की मदद से, क्योंकि ये जो जल है ना, जिस पास में स्थापना करते हैं ना, ये जो है कलश का जो जल है, ये सिद्ध हो जाता है। अब कलश के अंदर जो भी वस्तुएं निकलती हैं, उसमें से देखिए सिक्का और सुपारी को चाहे तो आप अपने पूजा स्थल पे रख सकते हैं। दोबारा से कलश स्थापना में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी की गांठ को और इन बाकी चीज़ों को हम विसर्जित कर देते हैं विसर्जन की सामग्री में। और जल को देखिए, बचे हुए जल को आप किसी भी गमले में दे सकते हैं, क्यारी में दे सकते हैं। और बस तुलसी के गमले का ध्यान रखना, उसमें नहीं देना है। चावलों को इकट्ठा करेंगे, इस तरीके से हम चौकी को हटा देंगे, यहाँ से डेकोरेशन भी हटा देंगे। तो इस तरीके से हमें गणपति का विसर्जन करना है। जितने भी दिन के लिए आपने गणपति का स्थापना की हो, उतने दिन के बाद आप इस तरीके से विसर्जन करें। अब देखिए, यदि आप शाम के समय विसर्जन करते हैं 4-5 बजे के करीब, तो जहाँ पर आपने विसर्जन किया है, जिस भी टब में ड्रम में किया है, वहाँ पर हमें धूप दीप करना होता है। दिन में करते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, विवेकपूर्ण ढंग से बहुत ही ध्यान से हमें गणपति का इस तरीके से विसर्जन करना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग मंदिर के बाहर किसी भी पेड़ के नीचे कहीं पर भी गणपति को रख करके आ जाते हैं। इससे गणपति का बहुत ज़्यादा अपमान होता है। देखिए, जिन्हें आपने घर में स्थापित किया, उनकी ऐसी दुर्दशा आप देखेंगे ना, 2-3 दिन बाद वो कैसे टूटे फूटे और बहुत ही ज़्यादा अदयनीय स्थिति में ये मूर्तियाँ आ जाती हैं। तो प्लीज़, पहली बात तो यह है कि इको फ्रेंडली आप गणेश जी लेकर के आएँ। नहीं तो आप देखिए, घर में ही छोटे से पिंडी रूप में आप मिट्टी से बना लें, उनको गणेश जी मान करके उसमें आवाहन करके गणेश जी का आप उनका पूजन कर लें। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत बड़ा विग्रह लेकर के आएँ, यदि आप अच्छी प्रकार से उनका विसर्जन नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़, अब मेरी हाथ जोड़ करके सभी से विनती है कि प्लीज़ आप इस तरीके का पाप ना कमाएं। गणपति की सेवा करें, पूजा करें, अर्चना करें, और उनसे इस प्रकार से उन्हें इस तरीके का विसर्जन ना करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और कॉमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा की जय आप अवश्य लिखें। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। राधे राधे।